हेलो एवरीवन। और ये है हमारे पाइथन का सेकंड वीडियो। तो आइए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो एज यू कैन सी मैंने एक नया टैब खोल लिया। यहाँ पे नया टैब खोलने के लिए सिंपली इस जगह के दो बार टैप करना है आपको, इसे खुल जाएगा। तो खैर मैंने यहाँ एक नया टैब खोल रखा है तो इसे मैं बंद कर दूंगा। तो खैर इसे भी हम पहले सेव कर लेते हैं। ये एक अच्छी हैबिट होती है किसी चीज़ को वैसे सेव कर लेना। और इसे हम देंगे नाम सेकेंड डॉट पी वाई। ये सेकेंड वीडियो है हमारा। तो ये हमने प्रेस किया इसे एंटर। और आज हम बात करेंगे डेटा टाइप्स इन पाइथन। तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहला डेटा टाइप जो हम बात करेंगे वो होगा हमारा इंटीजर डेटा टाइप। बाय द वे ये मैंने जो यहाँ पे लिखा है इंटीजर डेटा टाइप, ये हैश लगा के इसे हम कहते हैं कमेंट। इसे भी मैं अगर यहाँ से लिखना चाहूँ अच्छे से तो as is used to do comment in Python। हैज़ को हम कमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं पाइथन में। कमेंट ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारा कंपाइलर, मैं पाइथन की बात नहीं कर रहा, अदर लैंग्वेजेस की भी बात कर रहा हूँ। हर लैंग्वेज में कमेंट होते हैं। कमेंट ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इंटरप्रेटर या एक कंपाइलर उसे रीड नहीं करता। अगर मैं ऐसे लिख के भी अगर सिंपली से रन कर दूं तो ये एग्जीक्यूट होगा, हमें कोई एरर नहीं मिलेगा। इसे ये बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है जब हम लंबे लंबे कोड लिखते हैं 1000-2000 लाइन के, तो लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, लोग इसे समझ पाएँ, इसलिए इसे हम लिखते हैं। इसे मशीन इग्नोर कर देती है। जैसे यहाँ इसलिए हम हैश के बाद हम जो कुछ भी एक सिंगल लाइन में यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे इसके आगे भी, तो इसे पाइथन इसे इग्नोर कर देगा। तो वापस से घूम के आते हैं इंटीजर डेटा टाइप में। तो इंटीजर डेटा टाइप अगर हम बात करें, इंटीजर डेटा टाइप क्या होता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 या सपोज 893 मीन्स कुछ भी जो भी एक इंटीजर के फॉर्म में होगा। मैथमेटिक्स आपने पढ़ा होगा इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, लेकिन इसमें खाली इंटीजर फंक्शन, इंटीजर नंबर्स इस टाइप से 1 2 3 4 इस टाइप के नंबर को हम इंटीजर वैल्यू कहते हैं। अगर हम सेकेंड पे आए तो बात करते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप की। स्ट्रिंग डेटा टाइप में हम बेसिकली किसी भी स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रिंग नहीं समझ पा रहे तो किसी भी कलेक्शन ऑफ वर्ड, कैरेक्टर्स, नंबर, सिंबल्स, आप इन्हें स्टोर कर सकते हैं। लेकिन हमें डबल कोट लगाना पड़ता है। डबल कोट लगाए चाहे आप सिंगल कोट लगाएं या तो फिर आप ट्रिपल कोट्स भी लगा सकते हैं। ट्रिपल कोट वो भी हम इस्तेमाल करते हैं एज ए मल्टी लाइन कमेंट, लेकिन अगर आप चाहें तो डबल कोट, ट्रिपल कोट, सिंगल कोट भी लगा सकते हैं। बेसिकली डबल कोट से भी डिनोट किया जाता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर मैं आपको एज ए एग्जाम्पल भी समझा दूंगा। ट्रिपल कोट इस तरीके से। और अगर मैं स्ट्रिंग प्रिंट करके दिखाऊँ आपको, तो ये रहा हमारा डबल कोट। मैं यहाँ लिखता हूँ दिस इज अ डबल कोट। स्पेलिंग पे मत जाएं। आप बस कॉन्सेप्ट समझने में ध्यान दें। डबल कोट, सिंगल कोट क्या होता है, कुछ इस तरीके से। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ट्रिपल कोट की, तो एक सेकेंड, एज यू कैन सी इसमें कंट्रोल एस करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि यहाँ पे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था
पे हमने यहाँ से ये सेटिंग इनेबल कर रखी है जिससे हम ऑटो सेव करते हैं, इससे कभी फाइल ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। और यहाँ पे मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ जब अपने फाइल का नाम दे रहे हैं सेकेंड डॉट पी वाई, फर्स्ट डॉट पी वाई, ये जो भी फाइल्स के नाम है, इन फाइल्स का नाम न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। आप अगर इसे नंबर से स्टोर करना चाहेंगे जैसे कि 1.py, तो ये एक एरर दिखा देगा। इसलिए जब भी आप सेव करें नंबर स्टार्टिंग वैल्यू में ना डालें। आप जैसे कि मैंने सेकेंड डॉट कुछ यहाँ पे इसके बाद में कुछ भी डाल सकता कि 1.2, लेकिन स्टार्टिंग वैल्यू न्यूमेरिक या नंबर नहीं हो सकती। तो चलिए इसे अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो एग्जीक्यूट किया, अच्छा मैंने हर जगह डबल डबल लिख दिया ना। अच्छा यहाँ पे लिखता हूँ इससे सिंगल कोट, यहाँ पे मैं लिखूंगा ट्रिपल कोट, ट्रिपल कोट, इस तरीके से ट्रिपल कोट में यहाँ पे मैं लिखूंगा। इसे सीधा एक्सिक्यूट के लिए एज यू कैन सी दिस इज ए सिंगल कोट, दिस इज डबल कोट, दिस इज सिंगल कोट, दिस इज ए ट्रिपल कोट। तो ये बेसिक हुआ, बताया कि किसी भी स्ट्रिंग्स को प्रिंट करने के लिए ये कोड चाहिए। लेकिन अगर मैं न्यूमेरिक की बात करूं, प्रिंट 1, तो ये सीधा प्रिंट हो जाएगा। लेकिन क्या अगर मैं इससे इस टाइप से ऐसे कर दूं, तब क्या होगा? तो नो सरप्राइजेज, ये वाला ही प्रिंट होगा। लेकिन इस केस में और इसके पहले वाले केस में, इस केस में ये डिफरेंट था। ये अभी अगर मैं इसका टाइप प्रिंट करूँ तो ये मुझे दिखाएगा कि ये इंटीजर टाइप का डेटा है। लेकिन अगर मैं इसे इस टाइप में कन्वर्ट कर दूँ तो ये मुझे दिखाएगा स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। नो डाउट ये प्रिंट 1 ही हो रहा है, लेकिन इसका जो मेन वैल्यू होगा ये एज ए स्ट्रिंग होगा। और इस केस में जब मैं ये डबल कोट हटा दूंगा, उस केस में ये इंटीजर होगा। अभी आपको इससे ज़्यादा फर्क पता नहीं चल रहा होगा कि क्या फ़र्क पड़ता है, इसमें भी 1 आ गया, इसमें भी 1 आ गया। लेकिन इन फ्यूचर अगर जब आप कैलकुलेशन करेंगे या लूपिंग स्टेटमेंट्स में आपको दिक्कत आएगी। इसीलिए प्रेफर किया जाता है जो इंटीजर डेटा टाइप है उसका आप इंटीजर में ही लिखें, और जो कैरेक्टर डेटा टाइप है उसको कैरेक्टर में ही लिखें। तो आइए हम अब नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। यस, अब आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। जैसे कि अब अगर मैं बात करूं डेटा टाइप की, डेटा टाइप बेसिकली अगर मैं आपको तो आप मैं अगर जनरली लैंग्वेज में समझाऊं तो ये होता है पॉइंट वैल्यू को स्टोर करने के लिए। इसकी मदद से हम पॉइंट वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आऊँ यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे मैं काम करता है वेरिएबल ही बना देता हूँ, नहीं आ जाएगा। जैसे कि मैं बनाता हूँ ये नाम से 3.14, ये मैंने बनाया। और इसे मैं इधर करूँ कि प्रिंट ए, और इसे मैं रन करूँ तो एज यू कैन सी यहाँ लिखा रहा है 3.14। अगर इसका मैं प्रिंट टाइप ए करूँ, एज यू कैन सी यहाँ लिखा रहा है क्लास फ्लोट। यानी इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो डेटा टाइप है ये एक फ्लोट टाइप का डेटा टाइप है, जो पॉइंट वैल्यू अगर मैं सिंपल टर्म्स में समझना चाहूँ तो ये स्टोर कर सकता है। इसका बेसिकली हेल्प होता है किसी भी चीज़ का प्रिसाइज वैल्यू निकालने में, हमें ये मदद करता है फ्लोट डेटा टाइप। अब मैं आगे अब पढ़ता हूँ। फ्लोट के बाद अगर मैं बात करूँ, इसके बाद अगर बात करूँ तो वो होगा लिस्ट डेटा टाइप। लिस्ट डेटा टाइप में हम बेसिकली एक ही वेरिएबल के अंदर काफ़ी सारे वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। नो मैटर व्हाट, अगर इंटीजर स्टोर करना है आप इंटीजर स्टोर कर सकते हैं, आपको
कैरेक्टर स्टोर करना है, कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको फ्लोट स्टोर करने का मन है तो फ्लोट स्टोर कर सकते हैं, नो मैटर। आप काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप्स के भी डेटा को एक लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे करूँ प्रिंट, इससे मैं दूसरा वेरिएबल बना देता हूँ, इसे बी बना देते हैं, प्रिंट बी, और इसके बाद मैं इसे एग्जीक्यूट करूँ। एज यू कैन सी 1A13.44 ये सारी चीज़ें प्रिंट होकर आ गई। और सेम इसी की तरह अगर मुझे इसका टाइप जानना है तो प्रिंट, यहाँ पे मैं टाइप फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा। यस, देख सकते हैं आप क्लास लिस्ट, ये एक लिस्ट टाइप का लिस्ट डेटा टाइप है जो लिस्ट डेटा को स्टोर कर सकता है। मीन्स एक ही वेरिएबल के अंदर हम काफ़ी सारा डिफरेंट टाइप का वैल्यू अगर स्टोर कर पा रहे हैं तो उसे लिस्ट डेटा टाइप कहते हैं। और अब हम बात करेंगे डिक्शनरी डेटा टाइप का। मैं शॉर्ट में इसे ICT डेटा टाइप लिख रहा हूँ। डिक्शनरी में एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हम काफ़ी सारी वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, इसमें कर्ली ब्रैकेट लगता है, ये याद है, लिस्ट में स्क्वायर, डिक्शनरी में कर्ली। ओके, तो जैसे कि अगर मैं इसमें लिखना चाहता हूँ सपोज नेम हिमांशु, और जैसे कि इसका हिमांशु का मैं अगर मैं रोल नंबर डालना चाहता हूँ कितना, सपोज इसके लिए बारी चल गया, रोल नंबर सपोज मैं डालना चाहता हूँ 1 में 1 डाल सकता हूँ। और अगर मैं बात करूँ क्लास की, तो मैं क्लास भी मान लो 1 ही डालता हूँ। तो इस टाइप का नहीं, एक वैल्यू के रेफरेंस में अगर हम दूसरे वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं तो इसे हम तो ये चीज़ हम डिक्शनरी डेटा टाइप से पॉसिबल कर सकते हैं कि एक वैल्यू के रेफरेंस में हम दूसरे वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा, इससे हम कहते हैं की, और इसे कहते हैं वैल्यू। हम किसी भी क्या हो गया, हाँ, हम किसी भी डेटा को एक्सेस करने के लिए हम उसके की से उसे एक्सेस कर सकते हैं पाइथन में। बस इतना ही था। हम आप निश्चिंत रहे, हम इसके बारे में और डीपली बात करेंगे। जितना भी मैंने डेटा टाइप आपको बताया है इसके बारे में और ज़्यादा डीपली बात करेंगे, इसके लिए चिंता नहीं करना है। खैर आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट है हमारा बुलियन डेटा टाइप। बुलियन डेटा टाइप जैसे बेसिकली मैं बात करूँ ट्रू और फॉल्स, इसमें यही होता है। जैसे कि मैं यहाँ रखना चाहूँ इक्वल्स टू ट्रू, या फिर f इज इक्वल्स टू फॉल्स। तो ये जो हुआ ये हुआ हमारा डेटा टाइप बुलियन के फॉर्म में। अगर इस जगह अगर मैं सबसे पहले अब इसका दिखाना चाहूँ बी का,
एज यू कैन सी ट्रू क्लास बुलियन बुलियन। इसी तरीके से अगर मैं एफ की बात करूं, फॉल्स बुलियन। इसी तरीके से आप चिंता ना करें, इसे हम और भी ज़्यादा डीप में देखेंगे कि इंटीजर, फ्लोट, प्लेस, डिक्शनरी, बुलियन डेटा टाइप्स, इन्हें हम और भी ज़्यादा डीप में देखेंगे, तो चिंता करने की बात नहीं है। जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा, मैं कह रहा हूँ इसे और अच्छे से और डीपली देखेंगे, और लूप्स वगैरह आना, वेरिएबल बताना, वेरिएबल वगैरह, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है b इज इक्वल्स टू, इसे वेरिएबल कहते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करना कहते हैं इसे हम। मैं इसे फ्यूचर में बताऊंगा। एक्सपेंसिव में VS कोड भी बता रहा है वेरिएबल b, और ये किस टाइप का डेटा टाइप है, ये जो आपको दिखा रहा है ये VS कोड आपकी हेल्प कर रहा है। इसीलिए VS कोड काफ़ी अच्छा कोड एडिटर है, और ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया हुआ है, तो यस नो डाउट प्राइवेसी का भी कोई दिक्कत नहीं होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।